आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम् नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि मालकृष्ण मम प्रभुं श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो। उपस्थित समस्त प्रियजन वाल्लभीजन वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे अंतरजालीय जुमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ भगवत सत्संग में रत आप सभी पुष्टिदैवी जीवों का, सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का मैं गोस्वामी गोविंद राय खूब खूब स्वागत करता हूं। आप सभी वाल्लभीजन आज श्री यमुना छठ मना रहे हैं। सनातन धर्म में भी आज यत्र तत्र सर्वत्र छठ की पूजा, श्री यमुना जी का आज इस दिव्य आपका कलिंदगिरी पर्वत पर आपका अवतरण और सूर्य लोक से सीधे चलते हुए वंदे लीलावतीं त्वां सघन घन निभां कृष्णवामां सभूतां जित्वा वैराजाख्यं सकल जलचयं खंडयन्तीं बलात् स्वात् छित्त्वा ब्रह्मांड मारात्। ये इस प्रकार से गर्ग संहिता में श्री यमुना जी के पधारने का बड़ा सुंदर और दिव्य वर्णन मिलता है कि किस प्रकार विरजा के वेग को धारण करते हुए द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं, ये आकाश गंगा को पार करती हुई आप साक्षात ये भूमंडल में पधारी हैं। कलिंदगिरी पर्वत पे यमुनोत्री, जहाँ पे धाम है आज 4 धामों में, तो बद्री, केदार और गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ यमुनोत्री पे आपका जो उद्गम है, वो उद्भव है और आपका जो आविर्भाव इस लोक में अवतरण है, यह आज के दिन माना जाता है। सनातन धर्म में आज अपने पुष्टि मार्ग में तो विशेष करके यमुना जी के 2 उत्सव प्रधान रूप से देखे गए हैं, एक गंगा दशहरा और दूसरा श्री ठकुरानी तीज। तो ये ठकुरानी तीज श्रावण में आने वाली श्रावण शुक्ल तृतीया और ये ज्येष्ठ सुद दशमी, ये जो गंगा जी के अवतरण का दिन है, इस दिन श्री गंगा जी का यमुना जी के संबंध से पुष्टि में उनका अंगीकार, तो ये अपने यहाँ यमुना जी के प्रधान उत्सव माने गए हैं। लेकिन हम सनातन धर्म की इस गौरवशाली परंपरा का अविभाज्य अंग होने के कारण हम अपने यहाँ भी यमुना छठ बड़े धूमधाम से मनाते हैं। श्रीनाथ जी यमुना जी का स्थापन करते हैं चित्र रूप से या उनके लोटी जी के रूप से, उनके सामने बैठ के यमुनाष्टक के 9 पाठ, यमुना जी के 41 पद, यमुना जी की आरती, यमुना जी की विज्ञप्ति इत्यादि जो जो साहित्य यमुना जी संबंध में उपलब्ध हो, उसका बारंबार श्री यमुने गुणगान कीजिए। यही रसनाते भजो नाम रस अमृत। ये इस प्रकार से अपने यहाँ ये कहत श्रुतिसार निर्धार करके जो श्री कहत श्रुतिसार, जो श्रुतिसार रूप श्री यमुना जी का स्वरूप वेद वेदांत में प्रतिपाद्य है और जितना पुराणों में वर्णित है, तो आपके पुराण महात्म्य को दृष्टिगोचर करते हुए हम अपने यहाँ पुष्टि में, यद्यपि सेवा क्रम में आज यमुना जी से संबंधित कोई विशेष क्रम या यमुना जल की झारी या ऐसा कुछ क्रम नहीं होता, क्योंकि अपने मार्ग में तो आज श्री गुसाई जी के षष्ठ आत्मज प्रभु चरण के रुक्मिणी बहु जी से
प्रकटित ऐसे सबसे छोटे हमारे श्री यदुनाथ जी का आज प्रादुर्भाव दिवस है। तो श्री गिरधर जी के सबसे छोटे भाई हैं, तो गिरधर जी, गोविंद राय जी, बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी, यदुनाथ जी, आप श्री रुक्मिणी बहू जी की अलौकिक संतति हैं। और उसी प्रकार से श्री पद्मावती बहू जी, जो रानी दुर्गावती ने श्री गोसाई जी का द्वितीय विवाह बाद में जो करवाया, तो उन पद्मावती बहू जी से प्रकट श्री घनश्याम जी हैं। तो ये इस प्रकार से प्रथम माता से प्रकट होने वाले सबसे छोटे आज श्री यदुनाथ जी का संप्रदाय में उत्सव है। तो गोसाई जी के घर का उत्सव होने के कारण सातों घरों में मनाया जाता है। और अपने इसीलिए केसरी छापा, आज केसरी छापा के केसरी लप्पा के वस्त्र, कुलह जोड़ का श्रृंगार, जोड़ चमकनो, सोनेरी और माणिक के आभरण, उत्सवांग, ये क्रम सब अपने आप श्री ठाकुर जी में रहता है। हांडी जलेबी का क्रम रहता है। तो ये सब जो प्रकार है वो अपने है। लेकिन हम बाहर तो श्री महाप्रभु जी के चौक चौगान में बड़ा विधिवत हम यमुना जी की छठ मनाते हैं। और श्री महाप्रभु जी कृपा करेंगे तो अगले वर्ष से हम मध्याह्न काल में, अगले वर्ष से हमारे दमन गंगा का पूजन करने भी जाएंगे, क्योंकि कोई भी हृदय, कोई भी जलाशय है तो वो यमुना सहस्त्र नाम के हिसाब से श्री यमुना जी का ही स्वरूप है। तो विधिवत हमको हमारे पास में जो दिव्य या यूं कहो कि शुद्ध और स्वच्छ जल की सरिता हमारे यहाँ बहती है, उसका भी हमको सांगोपांग पूजन करना चाहिए। तो ये यमुना छठ एक बड़ा उत्तम दिवस है। तो वो प्रकार से कभी ऐसा मनोरथ भी ठाकुर जी सिद्ध कराएंगे। ऐसे तो हमारे पड़ोस में यहाँ वापी के पास ही तापी जी हैं, सूरत में, सूर्यपुर में। और तापी जी जो हैं वो भी श्री सूर्य नारायण से ही प्रकटित हैं, इसलिए श्री यमुना जी की छोटी बहन है। आज विशेष करके लोग जो सूरत के तटवर्ती निकटस्थ लोग हैं, उनको विशेष करके तापी जी का पूजन आज करना चाहिए, करते भी होंगे। तो ये प्रकार से अपने यमुना छठ और श्री यदुनाथ जी का उत्सव घर में मनाया जाता है। और आप सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं सत्संग सदन में। आप सबको आज के पुनीत पर्व की खूब खूब बधाई हो और महामहोत्सव के खूब खूब आशीर्वाद हैं। यदुनाथ महम वंदे बालकृष्ण पदाश्रयम रुक्मिणी हृदयानंदम दायकम भक्तवत्सलम। यदुनाथ महम वंदे बालकृष्ण पदाश्रयम। श्री गोसाई जी ने तो अपने संकल्प से श्री बालकृष्ण प्रभु ही आप श्री के माथे पधराए, जो अद्यावधि यहाँ सूर्यपुर में विराज रहे हैं आप सूरत में। और श्री दश दिगंत विजय पुरुषोत्तम जी आप श्री यदुनाथ जी के कुल में आप पधारे और उन्होंने दशों दिशाओं को महाप्रभु जी के त्रिपृथ्वी परिक्रमा के बाद पुनश्च जीता। ये बड़ा गौरवशाली ये विद्वत परंपरा यहाँ सूरत के घर के भी विद्यमान है संप्रदाय में। और आज भी इस घर में खूब विद्वान और खूब यशस्वी बालक श्री बालकृष्णलाल प्रभु की सेवा कर रहे हैं। यदुनाथ जी के अन्य दो घर भी लोक में प्रसिद्ध हैं। और एक श्रीमन मुकुंद राय जी का घर है, जो प्रधान पीठ द्वारा किसी काल में स्थापित किया गया षष्ठ ग्रह के रूप में। और जहां ज्येष्ठ क्रम से श्री यदुनाथ जी के बड़े पुत्र का घर है, वो श्री कल्याण राय प्रभु का घर है बड़ोदरा में, जहां आप श्री विराज रहे हैं। तो एक ये सौभाग्य है वल्लभ संप्रदाय का कि हमारे यहाँ श्री यदुनाथ जी के घर में यदुनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र का घर, मुख्य घर, गृहाधीश्वर, पीठाधीश्वर और जहां षष्ठ निधि विराजते हैं, ये ऐसे तीन अपने यहाँ षष्ठ पीठ है। तो षष्ठत्रयी वल्लभ संप्रदाय में है ही, इसको मान के चलना चाहिए। वैष्णव समाज को ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि षष्ठ निधि वास्तव में क्या, वह षष्ठ निधि तीनों ही हैं। षष्ठ ग्रहाधीश्वर के माथे विराजते भी षष्ठ निधि हैं, और षष्ठ पीठाधीश्वर के माथे विराजते भी षष्ठ निधि हैं, और षष्ठ निधि जिनके माथे विराज रहे हैं वहां तो आप षष्ठ निधि हैं ही। तो बालकृष्ण लाल प्रभु जो हैं वो श्री गोसाई जी के संकल्प से पधराए गए हैं। कालांतर में श्री शुद्धाद्वैत मार्तंड गिरधर जी के मनोरथ से श्री दाऊजी महाराज ने जब श्रीमन मुकुंद राय जी पधराए तो हाथड़ी की आरती और छड़ी सवारी सहित पालकी आदि सबके षष्ठ ग्रह के अधिकार सहित वहां सौंपा गया। श्री कल्याण राय जी के घर को इसलिए कोई प्रकार के अधिकार प्रधान घर से स्वतंत्रतया नहीं दिए गए, क्योंकि आप तो बड़े पुत्र का ही घर है और बड़े पुत्र का ही क्रमशर वहां परंपरा में आचार्य पधारते आए। तो श्री यदुनाथ जी का घर का जो विकास है वो एक नहीं परंतु तीन गादियों के रूप में, तीन पीठ के रूप में और तीन निधि के रूप में आज यहाँ विराज रहे हैं लोक में। तो पुष्टि मार्ग में प्रधान पीठ, फिर प्रथम से लेकर सप्तम,
और षष्ठ में 3। इस प्रकार से ये प्राचीन पीठों का क्रम है। अब तो ये इतने पुरानी बातें हो गई हैं, खुद ये प्राचीन हो गए सब। इनमें ऐसा नहीं है कि कौन सी पहले एग्जिस्ट हुई और कौन सी बाद में बनी और ये सब। ठीक है, अभी अपने आधुनिक जगत को इससे कोई मतलब नहीं है। आधुनिक जगत को इससे मतलब है कि आज श्री यदुनाथ जी का उत्सव है और आज अपन सब श्री चैत्र नवरात्रि के इस महापर्व में यमुना छठ के पर्व को भी अपन मनाते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से वार्ता में घुसने के पूर्व कि अपन को तो मौका मिलना चाहिए भगवान नाम लेने का। आज कोई भी अच्छा दिन आया, चलो यमुना जी के पाठ करें, चलो सर्वोत्तम जी के पाठ करें, चलो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के पाठ करें, चलो अपन इतनी माला जप की करें। ये तो अपना सौभाग्य है कि अपने को कोई न कोई परमात्मक उत्सव के निमित्त, उत्सव, महोत्सव, वर्षोत्सव, महामहोत्सव, किसी भी कारण से भगवान नाम लेना, भगवत लीला गुणानुवाद करना मिले तो ये तस्य सौभाग्यमिदम्, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि अपने को ठाकुर जी का नाम, श्री यमुना जी का नाम लेना मिल रहा है। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे यहाँ जितने वैष्णव आते हैं वो खोटी प्रपंच पंचायत लेके नहीं आते हैं, एक फोकस्ड दिमाग से आते हैं। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी का नाम ग्रहण और यहाँ आके जितना हो सके संप्रदाय की प्रगति, संप्रदाय के उत्थान और संप्रदाय को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की विचारधारा के साथ हमारे छोटे से सिंह द्वार में से वैष्णव आता है और वैष्णव केसरी के ढंग से एक सिंह की तरह संप्रदाय की सेवा करता है। तो हमारे वापी के मैं सौभाग्य का यहाँ पे ये छोटा सा गुणानुवाद जरूर करूंगा कि यहाँ का वैष्णव बहुत कृत संकल्प है कि मैं क्यों हवेली आ रहा हूँ। मैं मानता हूं कि ये बात मैं सोशल मीडिया पे इसीलिए बोल रहा हूं, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी मैं वैष्णव से आग्रह करता हूं, वैष्णवों को हवेली जाने के समय एक छोटी सी किट बनानी चाहिए जिसमें एक जप की माला हो, एक छोटी सी पाठ की पुस्तक हो, गीता जी या भागवत जी विराजते हों और दर्शन खुलने में जितना समय हो या तो वहां पे फूल घर, शाक घर, पान घर, सजावट विभाग, भंडार, सोहनी, मंदिर वस्त्र आदि से लेके मंदिर मार्जन आदि कुछ या तो सेवा में अपने हाथ पवित्र करने चाहिए या वाणी को पवित्र करना चाहिए या अपने श्रवण मंगल आचार्यों के वचनामृत द्वारा करने चाहिए या अपने मानस को शुद्ध रखते हुए उतने समय पवित्र का संचय करना चाहिए, शुचिता का संचय करना चाहिए, पंचायत से दूर रहना चाहिए। क्योंकि हम जगत को छोड़ के जगदीश के धाम आते हैं, हम अपने गुरु के पास आते हैं, हम आचार्य सदन में आते हैं, तो हमको गुरुकुल से, गुरु घर से कुछ लेना चाहिए। वहां अगर भगवत नाम बट रहा है, भगवत नाम ले लो, भगवत दर्शन मिल रहे हैं, भगवत दर्शन कर लो, भगवत प्रसाद मिल रहा है, भगवत प्रसाद ले लो। देखो, प्रसाद लेने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। भगवत प्रसाद मिल रहा हो तो भी सौभाग्य मानना चाहिए, क्योंकि संप्रदाय में ऐसे बहुत कम सेंटर हैं कि जहां बिना मांगे प्रसाद मिलता है, जहां बिना कुछ प्रसाद के लिए कुछ सेवा लिखाए बिना प्रसाद मिलता है। प्रसाद मिल रहा है ना, मतलब ये एक कृपा प्रसाद है, ये एक आशीर्वाद रूप है। प्रसाद का आग्रह होना चाहिए। वैष्णव एक दूसरे को देख के ऐसा कभी कभी हास्यास्पद व्यंग कर देते हैं, तो प्रसादिया भगत छे। भगत प्रसाद बिना कैसे रहेगा आप बताओ? अरे प्रसादिया भगत ही होगा ना, प्रसादिया वो विचित्र मनुष्य को क्यों प्रसाद का आग्रह हो? तो गांव की जूठन खाएगा, यत्र तत्र सर्वत्र भगत ही प्रसाद खाएगा। इसलिए कोई कहे कि तुम्हें तो प्रसादिया भगत छो, तो बड़ा गर्व मानना चाहिए कि हाँ, हमें छे प्रसादिया भगत। हमने गाम नी जूठन नहीं, हमने ठाकुर जी नी जूठन જોઈએ છે, हमने हमारा गुरुदेव नु अधरामृत જોઈએ છે। ऐसा आग्रह रखने वाले लोग अब कितने हैं आप बताओ? इसलिए अपना सौभाग्य मानो। हाँ, प्रसाद या भगत हैं, हम पे कृपा प्रसाद है, इसलिए हमको प्रसाद मिला, भगवत दर्शन मिले, आचार्यों के वचनामृत मिले, पाठ करने का समय मिला। हमारे तो महाप्रभु जी की गादी जी है, महाप्रभु जी का चौक है, पाठशाला है, बैठो पाठ करो, बैठो जप करो, बैठो आपस में सत्संग करो। हमारे संध्या आरती से शयन के बीच में मैं तो इतना सौभाग्य मानता हूं, आज सर्वत्र सुबोधनी का चिंतन, सुबोधनी का दर्शन कोई नहीं करता। हमारे यहाँ आज भी 5 वैष्णव संध्या आरती से शयन के बीच में श्री सुबोधनी जी देखते हैं। भले गुजराती में देखते हैं, पर गुजराती में भी, भाषांतर में भी लीला का चिंतन करते हैं। लीला का चिंतन, आचार्यों के वचनामृत, 252-84 वैष्णव की वार्ता, शिक्षा पत्र, हवेली आके और क्या मिलना चाहिए?
हवेली आके यही सब मिलना चाहिए, एक ट्रेडिशन मिलनी चाहिए, एक कल्चर मिलना चाहिए, एक संस्कृति, एक संस्कार मिलना चाहिए। तो अगर हमारी हवेली वो चीजें केटर कर पा रही हैं तो वो एक इंस्टीट्यूशन के ढंग से है, नहीं तो वो केवल एक टेम्पल है। एक केवल टेम्पल होना एक अलग चीज है। एक इंस्टीट्यूशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टेम्पल हो सकता है, एक टेम्पल का एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लेकिन दोनों में फर्क है। अपने यहाँ आचार्यों के माथे ठाकुर जी विराजते हैं, और ठाकुर जी की सेवा में जब सब समाज जुड़ता है तब जाके वो एक सांप्रदायिकता का रूप लेता है, पुष्टि मार्गीयता का रूप लेता है। ये भी एक सौभाग्य है। हम लोग तो सबसे ज्यादा बड़े एडवोकेट हैं गृह सेवा के। हम तो लोगों को यही कहते हैं, पहला कल्प तो यही है, उत्तम अधिकारी का कल्प तो यही है कि अपने घर ठाकुर जी पधरा के सेवा करो। परंतु देश काल परिस्थिति, लोगों का यत्र तत्र सर्वत्र अपने धनोपार्जन के लिए, विद्योपार्जन के लिए आना जाना, इनके कारण आज कितना कठिन समय आ गया है कि व्यक्ति चाह कर भी अपने एक समय की सेवा भी सुचारू रूप से दृढ़ता के साथ नहीं कर पा रहा है। ये एक सामाजिक समस्या है जो इस समय लोक में डेवलप हुई है। ऐसा नहीं है लोगों की भक्ति में कोई अभाव हुआ है, भक्ति का किसी का लोप नहीं हुआ है। भक्ति तो लोगों की दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और वो भक्ति बढ़ रही है ना, उसके कारण लोगों के भाव का पोषण हो रहा है। मैं मानता हूं पुष्टि मार्गीय जगत में आज से 20 साल पहले एक दुष्काल आया था, एक ऐसा पूरा उसको क्या कहते हैं, मतलब समझो ना कि बैरन लैंड्स, कहीं वर्षा ही नहीं कोई प्रकार की। पर अब तो कितना पोषण मिल रहा है, यत्र तत्र सर्वत्र। सब लोग अपने अपने सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे आचार्य बालक सवार हो चुके हैं। मैं तो कहूंगा गुड़ सवार की तरह सवार हो चुके हैं लोग। बहूजी बेटी जी अपना व्हाट्सएप सत्संग भेज रही हैं, कोई व्यक्ति कुछ सत्संग भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस समय तो कोई नहीं कह सकता है कि हमने कहीं जानकारी नहीं मड़ती, संप्रदाय नो कहीं मड़तू नहीं, आ थे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, खूब मिल रहा है। थोड़ा आज ही हम सब नीचे सभा में बैठे थे, मैंने पूछा नित्य के वैष्णवों से कि 84 वैष्णव के धोड़ को कैसे गाया जाता है, ये 84 बैठक के धोड़ को कैसा गाया जाता है। हमारे कमल भाई ने कहा यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे उपलब्ध है। तो मुझे बहुत आनंद आया, अच्छा 84 वैष्णवों का धोड़ यूट्यूब पे उपलब्ध है। तो एक तो कॉमन सेंस की बात है। आज की तारीख में तो लोग मुझे मूर्ख गिनेंगे, कह रहे इतनी सी बात नहीं पता। अरे नहीं पता भाई, पर पता चली तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि हाँ ये चीजें भी हमारे संस्कृति है। देखो धोड़ पदों का भी तो लोप हो रहा है। अब कहाँ पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को पुराने जितने जमाने के धोड़ पद कीर्तन भजन याद है, बताओ? अभी इतने याद नहीं है। हम पुरानी डोकरियों को भी, वल्लभ संप्रदाय की भगवतीय डोकरियों को हम ह्यूमन रिसोर्स मानते हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये हमको वो चीज सिखाएंगी जो इनने कुल परंपरा से, वैष्णवी परंपरा में सीखा है। देखो ये चीजों को भी धारण नहीं किया तो केवल संस्कृत साहित्य से भी आप संप्रदाय का रक्षण नहीं कर सकते। केवल संस्कृत साहित्य से काम चल जाता तो श्री महाप्रभु जी ब्रजभाषा साहित्य का निर्माण ही क्यों कराते? श्री गोसाई जी गुजराती साहित्य का निर्माण गोपाल दास जी से क्यों कराते? आज कितना वल्लभाख्यान नवाख्यान के रूप में गुजराती साहित्य को जन्म श्री प्रभुचरण गोसाई जी ने दिया। ब्रजभाषा साहित्य को सांझ के साचे बोल तिहारे कुम्मन दास जी के मुख से गवाने वाले श्रीमद आचार्य चरण है, जिन्होंने ब्रजभाषा साहित्य को प्रमोट किया। सुन सूर सबन की यह गति, जय हरि चरण भजे, ये श्री महाप्रभु जी का वाक्य ब्रजभाषा साहित्य में। महाप्रभु जी ने भी ब्रजभाषा लिखी है, प्रभु चरण ने ब्रजभाषा लिखी है, गोकुलनाथ जी ने तो जितनी भी जन गोविंद की छाप है, जन कल्याण की छाप है, सारे त्रुटित कीर्तनों को उन कीर्तनियाओं के, ये जन भगवान दास, जन गोविंद, जन कल्याण, इनके नाम से वो त्रुटित कीर्तनों को जय जय श्री गोकुलेश अपने गोकुलनाथ जी ने पूरे किए। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आज भाषा साहित्य, लोक भाषा साहित्य, प्रांतीय भाषा साहित्य, इनमें भी यदि सांप्रदायिक साहित्य विराजमान है, भले मानव मस्तिष्क में, तो उसको भी श्रुति परंपरा से धारण करके कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड रूप में लाना जरूरी है। आज क्या निज वार्ता घरु वार्ता लोगों के घर में नहीं है क्या? सबके पास विराज रही है, फिर हम यहाँ क्यों इसका सत्संग कर रहे हैं? नहीं, एक ना एक ढंग से ऑडियो विजुअल रूप में रिकॉर्डेड फैक्ट्स के ढंग से ये ऑथेंटिक चीजें रिकॉर्डेड हो जानी चाहिए। केवल इसलिए ऐसा, ये तो मैं आपको, आपके पास जो है मैं तो वही आपको सत्संग करा रहा हूं, मैं मेरे मन से तो कुछ बोलता ही नहीं। इसलिए क्योंकि ये प्राचीन चीजें समाज के बीच में चर्चा का विषय होनी चाहिए।
ये इन सब चीजों पे अपनी विचारणा जानी चाहिए, इसलिए हम प्राचीन चीजों को देने का प्रयास करते हैं। मैं तो आपको केवल एक दिग्दर्शन करा रहा था कि भक्ति सेतु हवेली, भक्ति सेतु हमारा वापी का ये सेंटर छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं हम सब, और हमारी पूरी वैष्णवी टीम, हमारे मीडिया मैनेजर्स, हमारे साथ जुड़ा हुआ पूरा जो भी महाप्रभु जी का जीव वर्ग है, ये जीव वर्ग का एक ही लक्ष्य है, आचार्य चरण के दिव्य सिद्धांतों का प्रचार प्रसार चलता रहे, कहीं भी आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी न रुके। तो मेरा आप लोगों से बहुत बहुत यही चीज का आग्रह है, जब जब जिसकी जैसी अनुकूलता हो वापी जरूर पधारें, वापी आए, यहाँ के कल्चर का हिस्सा बने और यहाँ की ट्रेडिशंस को और आगे मोटिवेट करने में, उनको प्रोपोगेट करने में आप हमारा सहयोग करिए, क्योंकि वैष्णव सृष्टि ही आचार्यों का वास्तविक बल है। सबसे बड़ा बल तो ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन हमको ठाकुर जी की कृपा का प्रसाद आपके हृदय में जन्य उत्साह के रूप में मिलता है। हमारे आशीर्वाद जैसे आपको श्री महाप्रभु जी, यमुना जी, ठाकुर जी के आशीर्वाद रूप आचार्य के द्वारा पहुंचते हैं, वैसे आपके द्वारा जो सहयोग हमको मिलता है उसमें सबसे बड़ा सहयोग है आपका इन गतिविधियों के प्रति उत्साह। और उत्सवो यथा मनः आह्लादः, असली उत्सव ही वो है कि जब मन में प्रसन्नता का संचार हो। तो आप सब प्रसन्न लोगों को, प्रसन्न आत्माओं को देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि मेरा मन बहुत जल्दी खिंचता है कि मैं जल्दी जाऊं, 9 बजे से 10 बजे तक आपके साथ बैठ के सत्संग करूं और कुछ देर मोदी जी की तरह थोड़ी मन की बात भी करूं। तो ये कभी कभी इसी में मेरा काफी समय हमारे मन की बात में चला जाता है। तो आइए अपन अपने वार्ता के क्रम में आ जाएं। कल रात्रि को हमने श्रीमद आचार्य चरण को सत्संग करते छोड़े वहां पे सद्दू पांडे जी के परिवार के साथ। सो आज वार्ता प्रसंग 8वां। पाछे सवारे उठी के देह कृत्य करी के स्नान करी के सब वैष्णवन को संग लेके आप श्री गिरिराज ऊपर पधारे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी श्री आचार्य महाप्रभु को देखी के आप सामे पधारे। तहा मिलवे को अति हरख भयो। सो गोपाल दास जी गाये हैं, हरखेते सामे आविया श्री गोवर्धन उद्धरण। हरखेते सामे आविया, श्री महाप्रभु जी को रिसीव करने आप श्री ठाकुर जी भी स्वयं श्री गोवर्धन धर भी पधारे सामे से। और श्रीमद आचार्य चरण को तो कितनी त्वरा है, जल्दी जल्दी ये पर्वत चढ़ जाऊं और देव दमन के दर्शन करूं, श्रीनाथ जी के दर्शन करूं, जिनके मुखारविंद का प्रागट्य मेरे लोक में आविर्भाव के साथ हुआ है, मैं अब उनको जाके मिलूंगा। तो इस प्रकार से बड़ी उतावली तालावेली आपको श्रीमद आचार्य चरण को भी है। सो हरखेते सामे आविया श्री गोवर्धन उद्धरण। जब श्री गोवर्धन नाथ जी श्री आचार्य जी महाप्रभु से मिले तब बहुत प्रसन्न भये। आप तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के लिए प्रकट भय हैं। ताको हेतु यह है जो आपने श्री महाप्रभु को आज्ञा देनी है, जो तुम भूतल पे प्रकट होई के दैवी जीवन को उद्धार करो। क्या कितनी सुंदर बात श्री राय जी लिख रहे हैं कि श्री गोवर्धन धर तो आप केवल श्रीमद आचार्य चरण के लिए ही प्रकट भये हैं, क्योंकि आपको प्रकट होना जरूरी हो गया। आपने ही श्री महाप्रभु जी को भेजा कि जाओ और जाके दैवी जीवों का उद्धार करो। वे दैवी जीव मोते बहुत दिनन से बिछुरे हैं, तब आप श्री आचार्य जी ठाकुर जी की आज्ञा से मनुष्य देह को अंगीकार करके भूतल पे पधारे हैं। सो दैवी जीव को तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री नंद कुमार को ही दर्शन होते हैं। सो सब जगत को ऐसो दर्शन हुई तो सब जगत कृतार्थ हो जाए। ताते मनुष्य के देह को नाट्य कियो है। यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने तो फिर मनुष्य देह धारण क्यों किया, क्योंकि सबकी कृतार्थता महाप्रभु जी का हेतु नहीं है, अपितु दैवी जीवों की कृतार्थता ही श्री महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव का प्रधान हेतु है। इसीलिए कहा ना, दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः। आपका प्रथम प्रयत्न तो यही है कि दैवी जीवों का उद्धार हो। श्री गोसाई जी आप श्री वल्लभाष्टक में लिखे हैं, अग्नितम वर्णितम ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। ऐसो श्री आचार्य जी आपको स्वरूप है। तब श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दीनी जो तुम भूतल ऊपर पधारो, तब श्री की आज्ञा ते भूतल ऊपर पधारे। अपन जानते ही हैं कि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम, ये श्री ठाकुर जी की ही वाणी और आपका मुखारविंद रूप अग्नि स्वरूप श्री महाप्रभु जी आप लोग में प्रकट हुए हैं। श्री यमुनाष्टक स्तोत्र के समाप्ति में आपने कहो है कि वदति वल्लभ श्री हरे।
श्री आचार्य जी महाप्रभु को विरह सयो न जाएगो, ऐसे जानी के आप श्री गोवर्धननाथ जी भूतल पे प्रकट भये। यहाँ यमुनाष्टक के स्तोत्र में वदति वल्लभ श्री हरे, ये इसके दो अर्थ होते हैं, और दो अर्थ इस प्रकार से भगवदियों ने बताए हैं, आचार्यों ने भी बताए हैं कि साक्षात श्री हरि श्री वल्लभ के रूप में ये बात तुमसे कह रहे हैं, वदति वल्लभ श्री हरे। और दूसरा कि स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरे, आप यमुना जी ऐसी कृपा करो कि मेरे जीव के स्वभाव पे उसको विजय प्राप्त हो, ये हरि मैं आपसे विज्ञप्ति कर रहा हूं। तो ये दास भाव से तो आप श्रीमद आचार्य चरण यमुना जी और ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं कि मेरे जीव का आप दुरित क्षय करो, सारे दुरित जो हैं उसके पाप हैं, अग हैं, उनको आप अगम अघम धुन्वंती, आप उन सब अगों को धो डालो। दूसरा, मुकुंद रति वर्धन करो, आपके चरणारविंद में रति बैठे और वो अपने स्वभाव के ऊपर काबू पाए। तो इस प्रकार से कौन किसको विनती कर रहा है, तो पहले तो बता रहे हैं कि वदति वल्लभ श्री हरे, ये साक्षात हरि ही जो श्री वल्लभ के रूप में आए हैं, वो ये यमुनाष्टक का दान तुमको फल रूप से कर रहे हैं। ये स्तोत्र अपने आप में फलात्मक है, यद्यपि इसमें फलश्रुति है इस अष्टक में, तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूर सूते सदा समस्त दुरित क्षयो भवति वै मुकुंदे रति तया सकल सिद्धयो मुररि पुष्ट संतुष्यति। आप विचार करो कि पाठ करो यमुना जी का और संतुष्ट हो ठाकुर जी। अरे ठाकुर जी का पाठ करो तो ठाकुर जी संतुष्ट होने चाहिए। संतुष्ट कौन हो रहे हैं? संतुष्ट तो ठाकुर जी हो रहे हैं, क्योंकि ये यमुना जी का स्तवन कर रहे हैं। तो ये यमुना जी की लीला के गान से भी श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता द्योतित कराई गई है। और ये कौन द्योतित करा रहे हैं? तो वदति वल्लभ श्री हरे, श्री आचार्य जी महाप्रभु को विरह सयो न जाएगो, ऐसे जान के आप हु श्री गोवर्धननाथ जी भूतल पर प्रकट भये हैं। भगवत लीला अनंत है, परंतु पूतना ते आदि दे के सब लीला नित्य है। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने गोवर्धन धर प्रकट किए, ताको कारण यह जो श्री गोवर्धन धर परम कृपालु है। इंद्र ने इतनो अपराध कियो तो हु आप वाक्य ऊपर अनुग्रह किए। वाने गायन को और ब्रजभक्तन को ब्रज को श्री गोवर्धन को द्रोह कियो, पर गोवर्धन नाथ जी कछु मन में न लाए। वाक्य ऊपर उल्टो अनुग्रह करी के वाको अपने लोक को पठाए, और जो वाने अपराध किनो हो तो सब सेवा करी के मानी। सो ब्रजवासीन ने तो मोको सामग्री भोग धरी, और इंद्र ने जल की सेवा कीनी, यह मानी के अनुग्रह ही कियो। याही ते श्री गोवर्धननाथ जी आप परम दयाल है, ऐसी दया बिना जीव को अंगीकार न होए। पांचे श्री गोवर्धननाथ जी श्री आचार्य जी महाप्रभु को आज्ञा दीनी, जो अब तुम मेरी सेवा को प्रकार प्रकट करो और मोको पाठ बैठाओ। ऐसा है, ये पाठ बिठाने का भी जो क्रम है ना, ये पाठ बिठाने का क्रम भी गोपी जनों से ही शुरू हुआ है। ऐसा है, हृदय कल्पिता सा, सबसे पहले तो गोपी जनों ने आसन देके अपने हृदय पे ठाकुर जी को पधराए। दूसरा, स्वैरुत्तरी रास में जब भगवान प्रकट हुए तो प्रकटित भगवत स्वरूप के साक्षात मन्मथ कोटि कंदर्प लावण्य युक्त स्वरूप को देख के गोपी जन ने चौतरा के ऊपर रास के अपना उत्तरीय बिछा के आप रास रासेश्वर को जो बिठाए पधराए, वो पाटोत्सव, वो पहला पाटोत्सव। आप समझो, पाटोत्सव का जो प्रकार है वो रास पंचाध्यायी से भी अपने को दर्शन करने को मिलता है। पाटोत्सव का मतलब होता है पट्टाभिषेक, किसी का राज्याभिषेक करना। तो जैसे राम राज्याभिषेक है, वैसे ही गोविंद पट्टाभिषेक भी है। ये गोविंदाभिषेक क्या है? गिरिराज जी की शिला पे बिठाकर, और जब इंद्र ने सुरभि गाय कामधेनु के क्षीर से और आकाश गंगा के जल से ऐरावत ने और कामधेनु ने मिलके जो आपका अभिषेक किया, वो भी पट्टाभिषेक है। तो ऐसे अपन को रास पंचाध्यायी से लेकर श्रीमद् भागवत जी में अनेकों स्थलों पर प्रभु के पाठ विराजने का क्रम देखने को मिलता है। यहाँ श्री गोवर्धननाथ जी भी आप आज्ञा कर रहे हैं कि तुम मेरी सब सेवा को प्रकार प्रकट करो और मुको पाठ बैठाओ। ये पट्टा के ऊपर बिठाना,
सिंहासन के ऊपर नहीं, पट्टा के ऊपर बिठाना। ये पाट बिठाना मतलब अपनी जीव दशा में किमासनम ते गरुड़ासनाय, आप गरुड़ के आसन पे आरूढ़ होने वाले को आसन क्या दे सकते हैं? तो आप पट्टा पे प्रभु की झांपी पधरा के, प्रभु को गादी सहित पधरा के, प्रभु को अपन वहां पधरा के और आप उनका तिलक करते हैं कि प्रभु आप मेरे घर के राजा, मैं आपका दास, आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक, अब आपके अधीन ये मैं और मेरा परिवार। ये है पाटोत्सव। पाटोत्सव भी ये नहीं है कि अपन ने कोई प्राण प्रतिष्ठा करी, के भाव प्रतिष्ठा करी, नहीं, अपना जो भाव है वो भाव को अपन ने सुदृढ़ रूप से भगवत चरणारविंद में स्थापा, अपन ने प्रभु के मस्तक पे तिलक करके और अपने स्वामी के रूप में अपन ने आपका वरण किया। ये है पाटोत्सव। तो ये देखो गोवर्धन नाथ जी आप स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि आप मेरा पाटोत्सव करो, आप मुझको पाठ बैठाओ। सेवा बिना पुष्टि मार्ग में दैवी जीवन को अंगीकार न होएगो, याही ते में प्रकट भयो। तब आपने श्री गोवर्धन नाथ जी को पाठ बैठाए हुए को तत्काल एक छोटो सो मंदिर सिद्ध करवाए के श्री गोवर्धन नाथ जी को पाठ बैठाए। ये तत्काल जो मंदिर सिद्ध हुआ, ये तत्काल मंदिर तो पर्णकुटी जैसा और माटी के थापाओं से थापा हुआ, ये इस प्रकार का एक मृत्तिका से निर्मित एक झोपड़ी नुमा ये मंदिर उस समय काल में सिद्ध हुआ तत्काल। और इसमें श्री गोवर्धन नाथ जी को पाठ बैठाए। आचार्य चरण को आगे पृथ्वी परिक्रमा में पधारना है, आगे और भी दैवी जीवों का उद्धार करना है, अभी और ग्रंथ लेखन करने, शास्त्रार्थ विजय एकाद और करना है। तो इस कारण से आपने ब्रज भक्तों को, शेषनाथ जी को दूध घर और नागरी भोग धरने की आज्ञा दी। तो इस प्रकार से दूध घर, फलाहार संबंधी, नागरी की सब वस्तु ब्रज भक्त, जब श्रीमद आचार्य चरण आप वहां नहीं विराजते तब आप भोग धरते। सो वार्ता प्रसंग 9 अब कह रहे हैं, अप्सरा कुंड के ऊपर एक गुफा है। अप्सरा कुंड के ऊपर एक गुफा है, वहां में रामदास चौहान रहते और सदा भजन करते। तिन्ने श्री आचार्य जी के दर्शन किए और विनती कीनी, महाराज मेरो अंगीकार करिए, मैं तो आपके लिए बहुत दिनाते गोवर्धन की कंदरा में तपस्या करत हूं। ये देखो, ये श्रीनाथ जी के लिए तप नहीं कर रहे थे, ये श्री आचार्य चरण के लिए ही तप कर रहे थे। ये बहुत समय से गोवर्धन की कंदरा में बैठ के और तपस्या कर रहे थे। सो आज मेरो तप सफल भयो है। तब आप श्री आचार्य जी ने रामदास जी को अंगीकार किया। पाछे आप रामदास सो कहे, जो श्री गोवर्धन पर्वत में थे श्री गोवर्धन नाथ जी प्रकट भय हैं, सो इनकी सेवा तुम करो। तब रामदास जी कहे, जो महाराज मैं तो कबहू सेवा नहीं कीनी, सो कैसे करूंगो। तब आप श्री मुक्ते कहे, जो तुमको सब सेवा श्री गोवर्धन नाथ जी आप सिखावेंगे। पाछे आपने मोर की चंद्रिका को मुकुट सिद्ध करवायो और पीतांबर काचनी सिद्ध करवाए के आप श्री आचार्य जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रृंगार कियो। ताते श्री गोवर्धन नाथ जी आप बहुत सुंदर दर्शन दिए। ये सर्वप्रथम श्रीमद आचार्य चरण ने लीला में रास नायक, निकुंज नायक का जो प्रधान श्रृंगार है वो मोर मुकुट और कटिकाचनी सहित पीतांबर के सहित सूथन, काचनी, पटका और मुकुट के श्रृंगार, ये प्रथम श्रृंगार श्रीनाथ जी का श्रीमद आचार्य चरण ने अपने हाथ से किया। तब श्री आचार्य जी आप रामदास सो कहे, जो नित्य तुम सवारे गोविंद कुंड में स्नान करी आयो करियो और एक गड़ुआ जल भरी लायो करियो, तासो श्री गोवर्धन नाथ जी को स्नान करवाइयो। पाछे अंग वस्त्र करके यह श्रृंगार जो हमने कियो है ऐसो तुम नित्य करियो। और जो तुमको भगवत इच्छा ते आए प्राप्त होई, सो नित्य भोग धरियो, ताते तुम निर्वाह करियो। दूध दही माखन तो ये ब्रजवासी लोग धरती हैं और नित्य नेग बताए दियो। पाछे आपने सद्दू पांडे सो तथा माणिक चंद पांडे सो आन्योर में जो सेवक भय हते तीन सवन सो कहीं, जो यह मेरो सर्वस्व है, इनको तुम सेवा सावधानता सो करियो। चौकी पहरा को उपद्रव होए तो सब बातन सो सावधान रहियो। ऐसे आज्ञा देके श्री आचार्य जी महाप्रभु आप ब्रज यात्रा को पधारे। 20 वर्ष ताई रामदास जी ने गिरिराज जी पे श्री श्रीनाथ जी की सेवा की। तो ये आपने स्पष्ट रूप से आज्ञा की है यहाँ पे कि जो यह मेरो सर्वस्व है। ये बहुत समझने लायक वस्तु है। यद्यपि श्रीमद आचार्य चरण के साथ पृथ्वी परिक्रमा में, तीनों पृथ्वी परिक्रमा में ही
सदा श्रीमन मुकुंद राय जी आप साथ में पधारते, और जो आज षष्ठ निधि के रूप से काशी में विराजमान हैं, परंतु संप्रदाय के प्रधान ठाकुर जी के रूप में, प्रधान सर्वस्व के रूप में, निधि के रूप में गोपालपुर में, यतिपुरा में श्री कृष्ण के प्रधान धाम के रूप में ये श्रीनाथ जी के देवालय का स्थापन करके इस मंदिर में प्रभु को पाठ बिठा के संप्रदाय की प्रधान निधि, प्रधान केंद्र और सर्वस्व के रूप में यहाँ श्री गोवर्धन धर को, श्रीनाथ जी को पधराया गया है। आज हम जिन 7 स्वरूपों की सेवा करते हैं, या जिन जिन रूपों में हम श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, जैसे श्री नवनीत लाल का स्वरूप या मथुराधीश से लेकर मदन मोहन जी पर्यंत जो जो प्रकार के चतुर्भुज द्विभुज स्वरूप अपने यहाँ विराज रहे हैं, ये सब श्रीनाथ जी के स्वरूप है, श्रीनाथ जी का ही वो रूप है। ये स्वतंत्र अपने आप में ऐसा नहीं है कि मथुराधीश या द्वारकाधीश अपने आप में मथुरा के अधीश्वर या द्वारकाधीश अलग से विराज रहे हैं, राजलीला प्रधान। ये प्रौढ़ लीला राजलीला प्रधान नहीं है, ये गोवर्धन धर की ही कुंज निकुंज जल निकुंज आदि लीलाओं के निवृत्त निकुंज निविड़ निकुंज आदि लीलाओं के ये 7 स्वरूप हैं। ये सभी रास के ठाकुर जी। ऐसा है, रास नायक के रूप में हम सब श्री गोकुल चंद्रमा जी को जानते हैं, वो रास रासेश्वर हैं, सही बात है, लेकिन ये जो है ये कोई लघु रास के स्वरूप नहीं है, ये सब भी महारास के ही स्वरूप हैं। श्री नवनीत प्रिया जी भी प्रैंक पर्यंक शयनम और मानिनी मान हरणम तक आप देखोगे तो श्री नवनीत प्रिया जी भी यद्यपि यशोदोत्संग लालित हैं, परंतु आप परम तत्व हैं। जानितम परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम तदन्यत इति ये प्राहो असुरान स्थान हो बुधा। आज परम तत्व के रूप में जो यशोदोत्संग लालित नंदराज कुमार को नहीं देखते, उनको श्री गुसाई जी कह रहे हैं वो तो असुर ही हैं। तो एक चीज समझनी चाहिए कि श्री नवनीत प्रिया जी, श्री मथुराधीश जी, श्री विठलनाथ जी, श्री द्वारकाधीश जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोकुल चंद्रमा जी, मदन मोहन जी और श्री नटवर लाल जी, ये रास के स्वरूप हैं। ये षोडश गोपिका नाम मध्य अष्ट कृष्णा भवंती, यही वो 8 कृष्ण हैं जो महारास के प्रधान मंडल में तासाम मध्य द्वयोर द्वयोर, ये 2 गोपी के बीच में जो एक कृष्ण वाले जो स्वरूप हैं, ये यही 8 कृष्ण हैं। ये सब के सब जो हैं ये श्रीनाथ जी का ही स्वरूप है, ये श्रीनाथ जी के ही प्रतिरूप है। ये रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवः। और ये जो 7 स्वरूप हैं, इनके बाद जितने भी ठाकुर जी अपन सब के माथे विराज रहे हैं, अपन सब पुष्टि जीवों के माथे जो एको एक पुष्टि पुरुषोत्तम विराज रहे हैं, ये कौन है? तो भाई कृत्वा तावंतमात्मानम यावंतिर ब्रजयोषितः। फिर बाद में तो जितनी गोपी थी रास में उतने कृष्ण होते ही चले गए। तो मध्यमणि मरकत न्याय से वेणुनाद करके, वेणु पूजन करके, वेणु के रव से समस्त जन का आकर्षण करते हुए ब्रज भक्तों को बुलाने वाले बंसी वटस्थ जो आप वेणुनाद करता प्रभु हैं, वो श्री गोवर्धन धर हैं। इसलिए उक्षिप्त हस्त पुरुष भक्तम आकार यत्युत, अपने वाम भुजा से अपनी ओर बुलाते हुए जो ठाकुर हैं, वो तो आप मुष्टि और दक्षिणेन करेणासो मुष्टि कृत्य मनांसिना, और अपने मुट्ठी को कटी पे रख के जो आप ठाड़े हैं, तो सारे भक्तों का हृदय निरोध आपने उस मुष्टिबंध मुष्टिका के रूप में कर रखा है। तो ये गोवर्धन धर मध्यमणि मरकत न्याय से रास मंडल के मध्य में विराज रहे हैं। पहले 8 स्वरूप जो हैं, जिनको हम 7 निधि अथवा 9 निधि कहते हैं, ये लोग सब जो हैं ये रास मंडल के श्रीनाथ जी को छोड़कर अन्य 8 जो हैं ये अष्ट कृष्णा भवंती हैं। और इसके बाद जितने पुष्टि भक्तों के घर में जो ठाकुर जी पुष्टा के, जो ठाकुर जी की सेवा कहते हैं अपन कि ये ठाकुर जी पुष्ट हैं, तो ये पुष्ट कैसे हैं? ये आपकी सेवा लेने में सक्षम है। ये आपकी सेवा के साक्ष्य मात्र नहीं है, सेवा लेने में ये सक्षम है, इसलिए ये पुष्ट है। वैष्णव भले सामे दुष्ट हो, पर ठाकुर जी पुष्ट है। ठाकुर जी को अंदर कोई न्यूनता, गौणता, उच्चता, हीनता, ये सब कुछ पंचायत नहीं है, क्योंकि आप साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम हैं, आप स्वयं पुष्ट हैं। तो ये कृत्वा तावंतमात्मानम यावंतिर ब्रजयोषिता, ये जितनी गोपी जन थी, जितनी ब्रज भक्त थी, ये जितनी रास में यूथ सहस्त्रों आप आई थी, ये सबों के घर में सबके साथ विलास विहार करने वाले जो प्रभु हैं, ये सब अपने अपने घर विराज रहे। ठीक है, तो ये वही
श्री गोवर्धन धर हैं, ये इसीलिए श्री महाप्रभु जी का सर्वस्व हैं। ये महाप्रभु जी के लिए प्रकटे हैं और महाप्रभु जी आप इनके मार्ग का, सेवा मार्ग का स्थापन, प्रचार, मायावाद निराकरण, भक्ति मार्ग स्थापन, ये सब चीजों के लिए आप आचार्य चरण प्रकट हुए हैं। तो ये अन्योन्य आश्रित संबंध है, ये परस्पर श्री महाप्रभु जी और गोवर्धन धर का संबंध है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि आप एक ही रूप हैं। सौंदर्यम निज हृदगतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पुनरूपंच पुनस्तदंतर्गतम प्रावी विशत स्वप्रिय संश्लिष्टा उभयोर बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम रूपम तत्त्रतयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम। श्री ठाकुर जी और स्वामी जी का संश्लिष्ट उभय स्वरूप जो है वो स्वामी रूप श्री वल्लभ, ठाकुर जी रूप श्री वल्लभ, अग्नि रूप श्री वल्लभ, विरहानल श्री वल्लभ, ये अपन जितने रूपों में देखें तो श्री वल्लभ रूप सुरंगे, बराबर, वल्लभ रूप सुरंगे। तो ये जो रंग है ये शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता, ये चारों वर्णों को और चारों आप युगों का जो एक मूलभूत स्वरूप अवतार है वो श्रीमद आचार्य चरण का अवतार है। श्री हरिराय महाप्रभु का बहुत ही स्वतंत्र उच्चतम एक ग्रंथ है, उसका नाम है श्रीमद वल्लभाचार्याणाम सकलावतार साम्यम। आपने सिद्ध किया है कि जो कार्य 24 अवतारों ने नारायण के, विष्णु के प्रकट होके किए, वो एक को एक कार्य श्री महाप्रभु जी ने अपने अवतार काल में किए हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि केशव धृत दशविध रूपम जय जगदीश हरे जो है, तो ये जो प्रधान दशावतार हैं, जो चतुर्विंश अवतार हैं, इन सबका मूल रूप जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का जो मुखारविंद स्वरूप है, जो वाणी का आप अधिष्ठान प्रधान स्थान स्वरूप है, वाग देवता, वो वाणी ही जब आप लोक में अवतरित हुई है तो श्रीमद आचार्य चरण के रूप में हुई है। इसलिए परावाणी, पश्यंती वाणी, वैखरी वाणी, समाधि भाषा और लौकिकी, परमत आदि जितने भी रूपों में शास्त्र प्रकट हुए हैं, इन सकल शास्त्रों के वेत्ता आप श्री वल्लभ हैं। इन्हीं श्री वल्लभ ने भगवत इच्छा, भगवत प्रेरणा से स्वयं झारखंड में सुनी हुई आकाशवाणी के द्वारा आपने यहाँ पधार के गिरिराज जी पर, जो गिरिराज जी लीला का प्रधान स्थान है, श्री यमुना जी और गिरिराज जी सारस्वत कल्प की द्वापर युगीय लीला का आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई पूछे कृष्ण लीला का क्या प्रमाण है? कृष्ण लीला के 3 प्रधान प्रमाण हैं, पहला ब्रज, दूसरा गिरिराज जी, तीसरे यमुना जी। ये 3 नहीं हो तो लीला हुई कि नहीं हुई अपन को कुछ पता ना चले, क्योंकि केवल शब्द प्रमाण से ज्ञान तो होता है, अनुभव नहीं होता है। अनुभव जो होता है वो कृपानुपाती है। अनुभव जो है वो अनुग्रहिक लभ्य है, और अनुग्रहिक लभ्य जो होगा वो अनुभवैक गम्य बनेगा। तो अनुभवैक गम्य करने के लिए लीला को, सेवा को, शास्त्र को, साहित्य को, नातर लीला होती जूनी, जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते वसुधा रहती सूनी। तो ये समझना चाहिए कि श्री गोवर्धन धर का जो प्रागट्य है ये भी असाधारण प्रागट्य है। ये भी कोई साधारण बात नहीं है कि एक पहाड़ में से एक शिला हटी और उसमें से एक भगवान मूर्ति बाहर आ गई। नहीं, इतनी साधारण बात नहीं है ये कि एक एक्सकेवेशन में, आर्कियोलॉजिकल साइट की फाइंडिंग्स में जैसे कोई चीज मिल गई हो, ओ पुरातत्व विभाग प्रसन्न हो गया, इतने 1000 साल पुरानी एक मूर्ति प्राप्त हो गई, ये उस प्रकार की बात नहीं है। ये गोवर्धनौ गिरौ रम्य सदा लीलाम करोति, जो गिरिराज जी की कंदराओं में, गुहा प्रदेश में सदा लीला में रत हैं, अर्थात जो षट ऋतु की भावना, मतलब जिसके पास बसंत ऋतु भी है, ग्रीष्म ऋतु भी है, शरद ऋतु भी है, हेमंत ऋतु भी है, वर्षा ऋतु भी है, ये षट ऋतु जिनके पास विद्यमान है, ऐसे गिरिराज जी सकल लीला सामग्री, सब प्रकार के गोपीजन जिनमें अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा, अंतर्ग्रह गता, सात्विकी, राजसी, तामसी, निर्गुणा, प्रौढ़ा, मध्या आदि सभी प्रभेदों के साथ जहां पे विद्यमान हैं, ऐसे आप श्री गिरिराज जी हैं। ये गिरिराज जी के पास सब प्रकार के झरना, सब प्रकार के ऋतु के पुष्प, सब प्रकार के ऋतु के फल, सब प्रकार के गायों के चरने के लिए घास इत्यादि से लेके प्रभु की चाहे गौचारण लीला हो, प्रभु की चाहे दान लीला हो, प्रभु की चाहे मान लीला हो, प्रभु की हिंडोरा की लीला हो, प्रभु को आप देखो हर चीज के पद मिल जाएंगे।
गिरिराज जी पे दान लीला के पद, गिरिराज जी पे हिंडोला के पद, गिरिराज जी पे गौचारण के पद, गिरिराज जी पे हर चीज, गिरिराज जी पे हर चीज, यमुना जी पे हर चीज ब्रज में। तो ये है लीला का साक्षात स्वरूप कि श्री गोवर्धन धर ने प्रकट होके श्री महाप्रभु जी को आज्ञा करी, मुकु पाठ बिठाओ, मेरो मंदिर बनाओ, मेरी सेवा को प्रकार प्रकट करो। ये काम के बिना अगर श्री महाप्रभु जी केवल भागवत जी का अर्थ करके सुबोधनी प्रकट करके समझो सुधाम पधार भी जाते, तो देखते कहां अपन उस लीला को, कहां दिखती वो लीला? लीला दिख रही है ठाकुर जी की सेवा में, सेवा दिख रही है तो लीला समझ में आ रही है। जिनको सेवा ही नहीं दिख रही है, उनको भागवत जी की कुछ भी लीला समझ में नहीं आ रही है, उनके तो वो जून वाणी है, पौराणिक बात है, पुरा भवम इति पुराणम, ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था का हम क्या करें? हम तो कलिकाल के कलिमल कलुषित महापामर दुष्ट जीव हैं। हमको तो आज कुछ लीला हमारे साथ हो तो आनंद है, पहले हुआ था तो हम क्या कर सकते हैं, हुआ था तो नहीं। इसलिए लीला हो रही है, लीला चल रही है, ऐसी लीला हुई है, हुई थी नहीं, हुई है। ये लीला हुई है मतलब हो रही है। लीला सातत्यवाद, लीला नित्यतावाद, लीला एक ऐसी चीज नहीं है जो कभी हुई और बाद में हुई नहीं। लीला उसको कहते हैं जो अनंत हो, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये लीला का जो अनंत है, यही भगवान की अनंतता का द्योतक है। तो ये हमको हमारा वार्ता साहित्य ये सब बताता है। हमको हमारे वार्ता साहित्य में से ये देखना है कि कैसे हमको लीला, सेवा, शास्त्र और संप्रदाय ये एक इंटरकनेक्शन के रूप में हमको मिल रहा है। ये कृपा किसकी? श्री महाप्रभु जी। इसलिए महाप्रभु जी का यश गा रहे हैं। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, ये अपन तो द्विविध नहीं देख सकते ना, ठाकुर जी की लीला गा रहे हैं कि महाप्रभु जी की लीला गा रहे हैं। अरे भाई, ठाकुर जी और महाप्रभु जी में भेद हो तो ये प्रश्न हो, ये भेद तो है ही नहीं, ये यहाँ तो अभेद है। सूरदास जी ने कहा मैंने तो श्री महाप्रभु जी की ही लीला गाई। ठीक है, तुम पूछ रहे हो तो अब श्री महाप्रभु जी पे भी एक पद सुना दे रहे हैं। तो ये एक बात है, अपने को ये समझना चाहिए कि हम केवल श्रीमद आचार्य चरण का स्तवन नहीं कर रहे हैं, हम केवल श्री गोवर्धन धर का स्तवन नहीं कर रहे हैं, हम गोवर्धन धर का स्तवन करके श्री महाप्रभु जी का चरित्र बता रहे हैं। और महाप्रभु जी का चरित्र ग्रंथ देख के हम श्री गोवर्धन धर की लीला का प्रकाश देख रहे हैं कि श्री गोवर्धन धर हम पे कैसे कृपालु हो रहे हैं। समझे ना? अभिवार्ता प्रसंग 10वां, छोटा सा प्रसंग है। सो संकेत वट के नीचे आपकी बैठक प्रसिद्ध है, सबको वैष्णव वहां दही भोग धरत है। कहा श्री आचार्य महाप्रभु आप विराजे, तब आप मन में विचारी जो या समय दही होए तो श्री ठाकुर जी को समर्प है। सो आपके मन की प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय जानी, सो तत्काल उठ के गांव में गए, गांव में तो दही लेके वाको मुक्ति दीनी, दही के बदले मुक्ति दीनी। सो प्रभुदास की वार्ता में प्रसिद्ध है। ताशी आचार्य जी महाप्रभु आपने सेवक को सिद्धांत प्रकट कियो, वह दही आपने श्री ठाकुर जी को समर्प्यो, दही अति स्वाद लाग्यो और श्री आचार्य जी ने अपने सेवक के हाथ मुक्ति दिवाई। ताको कारण यह जो आपके मन में आई, मेरे सेवक को महात्म्य जगत में प्रकट करूं। या में यह सिद्ध भयो जो श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवकन में यह सामर्थ्य है जो मुक्ति हु देत है। जो ब्रह्मादिकन सो न दीनी जाए सो भगवदीय देते हैं। जैसे गदाधर दास ने माधव दास को भक्ति दीनी, ऐसे श्री आचार्य जी ने अपने सेवकन के प्रभाव को जगत में प्रकट किया। तो ये प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने जगत में प्रकार प्रकट किया। वार्ता प्रसंग 11वां, महाप्रभु जी के सेवक मुक्ति और भक्ति दोनों देने में समर्थ थे। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमामि। वैष्णव भी नमस्कार के योग्य हैं, वैष्णव भी नमन के योग्य हैं, क्योंकि ये वांछा कल्प तरुभ्यश्च, ये तो कल्प वृक्ष है, इनसे जो मांगो वैष्णव से मिल सकता है। वैष्णव अपने आप में यदि अपने स्वरूप का ज्ञान कर ले तो उसको ब्रह्म ज्ञान होने में देर नहीं है, भगवत स्वरूप ज्ञान होने में देर नहीं है, आत्मीय स्वरूप ज्ञान से जन्य मार्ग स्वरूप ज्ञान में भी कोई देर नहीं है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी के सेवक होने का सामर्थ्य ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि गोविंद राय जी के सेवक मत बनो, अभी के वल्लभ कुल के सेवक मत बनो, उनके सेवक तो तुम हो ही जाओगे, स्वतः वो गुरुद्वार है तुम्हारे। आप गर्व ये बात का करो कि आपने कंठी और ब्रह्म संबंध ली नहीं कि आप श्री महाप्रभु जी के सेवक भय, आप श्री साईं जी के सेवक भय। हम आपको 252-84 वैष्णव की लाइन में देखना चाहते हो, आप आधुनिक जगत में आ जाना चाहते हो। भाई आप जैसे हम वल्लभ कुल में देखते हो कि ये वल्लभाचार्य वंशज हैं, वैसे हम भी आप में देखते हैं कि 252-84 वैष्णवों के भाव वंशधर हैं।
तो भाई आपको भी वैष्णवों के भावों का अनुसरण करना चाहिए, आप भाव वंशज हो। तो ये आप भाव वंशज कैसे हो? आप भाव वंशज इस रूप में हो कि उन भावनाओं का अनुभावन करते करते भज सखी भाव भाविक देव से भावो भावनया सिद्ध प्रमाणम नान्य दिश्यते। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं प्रमाण की जरूरत औरों को है, हमारे यहाँ तो हर चीज भाव से ही सिद्ध है। तो ये यद्यपि प्रमाण तो भी निर्णीतम कृष्ण महात्म्य अद्भुतम, यद्यपि कृष्ण का महात्म्य तो प्रमाणों से निर्णीत कर ही दिया है श्रीमद आचार्य चरण ने, तथापि वैष्णव भी भक्ति और मुक्ति देने में समर्थ है। ऐसा महाप्रभु जी का जीव है। महाप्रभु जी का जीव केवल ये ना समझे कि मैं जीव हूं या कलिकाल का जीव हूं, मैं श्रीमद आचार्य चरण का जीव हूं, मैं पुष्टि मार्गीय जीव हूं, मैं दैवी जीव हूं। आप देखो दैवी सामर्थ्य आप में से विस्फूर्यमान होगी, आप में देवी सामर्थ्य आएगी। और एक समय आप श्री गोवर्धन की तरेटी में, श्री गोवर्धन पूजा की ठोर पूजनी शिला के पास एक छोकर को वृक्ष है, तहा आप पौड़े हते और दामोदर दास हरसानी की गोद में श्री मस्तक धर्यो होतो। इतने में तहा श्री गोवर्धन नाथ जी पधारे, तब दामोदर दास हाथ सो बरजे। हाथ सो बरजे मतलब ऐसा हाथ दिखा के रोका, ताते आप वहां ठाड़े रहे। तब श्री महाप्रभु जी आप जागी पड़े, सो देखे तो श्री गोवर्धन नाथ जी आप ठाड़े हैं। तब श्री आप महाप्रभु जी उठी के कहे जो पधारिए। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे जो तुम्हारो सेवक मुको बरजे है। तब श्री आचार्य जी आप दामोदर दास से कहे जो दमला तेने क्यों बरजे। तब माने कहे जो महाराज आप जागी परो ताके लिए बरजे। तब आप दामोदर दास से खींचे, ताते श्री गोवर्धन नाथ जी कहे जो मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं, तुम यासो मत खींचो, इनको ऐसो ही चाहिए, सेवक को ऐसो ही धर्म है। तब श्री आचार्य जी आप दामोदर दास के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, दामोदर दास ऐसे भगवती हैं। तब आप सो श्री गोवर्धन नाथ जी श्रीमुख से कहें जो मोको नूपुर बनवाई देऊ। तब आप वही बिरिया तुरंत जो राजा कृष्णदेव राय की भेंट में थे 7 स्वर्ण मोहर दैवी द्रव्य की हती, ताको अंगीकार किए थे। ता मोहरन को स्वर्ण देके एक वैष्णव को मथुरा पठायो और वासो कहो जो याके बेगी नूपुर बनवाए लाओ। तब वो वैष्णव बेगी नूपुर बनवा लायो और नूपुर लेके आपने श्री गोवर्धन नाथ जी को समर्पे। सो नूपुर बहुत सुंदर बाजे, बाजनी घुंघरू वाले नूपुर, ये घुंघरू वाले नूपुर श्री महाप्रभु जी से ठाकुर जी ने मांग के लिए। देखो अभी है ना ऊपर जो वार्ता गई इसके अनुसंधान में मैं आपको कहूं, दामोदर दास जी क्या है, श्री 84 वैष्णव में पहले सेवक। भाई हर व्यक्ति दामोदर दास जी को आदर्श मानता है। यहाँ श्री ठाकुर जी के ऊपर दामोदर दास जी बरजे बरजे मतलब हाथ दिखा के रोक दिए कि भाई आप पधारोगे, आपके आभूषणों की जो झनकार है उससे श्री अच्छा झनकार से भी ज्यादा श्री श्री गोवर्धन धर्म से तो सर्वदा केसर, सौंधा, चंदन आदि की सुगंध आती रहती है, आपके वनमाला के पुष्प में से सुगंध आती रहती है। तो नींद में भी श्री महाप्रभु जी तो तत्काल समझ जाएंगे कि अरे ठाकुर जी पधारे, और आप तो आपकी सुगंध मात्र से उठ जाएंगे, आवाज भी बहुत दूर रही। तो इत्यादि चीजों का विचार करके हरसानी जी ने हाथ दिखा दिया, जरा थोड़े दूर रुको, पास आओगे तो आचार्य चरण की निद्रा टूट जाएगी। अब इसका मालूम नहीं क्या प्रभाव समाज पे पड़ा इस वार्ता के। हम लोगों के लिए हर वैष्णव ऐसे ही बोलता रहता है, अभी पौड़े हैं, अभी पौड़े हैं। कोई पूछे कि हमको जे से मिलना है, अभी अरोग रहे, अभी पौड़ रहे, अभी अपरस करने पधारे, अभी सेवा पधारे। समाज को हमसे मिलने ही नहीं देते क्योंकि उनको लगता है नहीं 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 सेवक धर्म यही है, अभी जगानो नहीं। तो हमको कभी कोई जगाता ही नहीं है, वैष्णव हमसे मिले बिना मिले ही चला जाता है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये वार्ता का कुछ दुष्प्रभाव समाज पे पड़ा हुआ है। वार्ता इस प्रकार से नहीं है, उनने वैष्णव को आने से नहीं रोके, ठाकुर जी को रोके। और ठाकुर जी हमको कहाँ मिलने आ रहे, अब तो हम जा रहे हैं ठाकुर जी को मिलने। तो ऐसी सिचुएशन हो गई है। खैर कहने का मतलब जहां श्री गोवर्धन धर ने बहुत सुंदर आज्ञा करी कि आप मेरे को बाजनी घुंघरू वाले ऐसे आप नूपुर सिद्ध करा के आप धराओ। सो श्री गोवर्धन नाथ जी आप बहुत प्रसन्न भये, बहुत सुंदर नूपुर बाजे, सो बहुत सुंदर दर्शन दिए। तैसे तो मुकुट काचनी को सिंगार और तैसे ही नूपुर को शब्द, जो दर्शन करे ताको मन हर ले। और ब्रजवासीन के लड़कान में आप खेले, जैसे वे लड़का खेल करें तैसे ही उनके संग अनेक क्रीड़ा संवत 1545 की साल सो संवत 1576 ताई वर्ष 31 पर्यंत श्री गोवर्धन नाथ जी ने
करी। तो यह प्रकार से श्री महाप्रभु जी के समराय भय आप आभूषण आभरण आदि धर के, मुकुट कांचनी को सिंगार अंगीकार करके, रास रासेश्वर निकुंज नायक के रूप में श्री गोवर्धन धर के गोवर्धन की गिरी कंदरा के द्वार पे आप स्थित होय के और बाहर के भक्तन को भीतर निकुंज में पधराए के लिए आप क्रीड़ा करे। सो श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट किए बाद 31 वर्ष पर्यंत श्री गोवर्धन नाथ जी आप पर्वत ऊपर विराजे। यहाँ वार्ता प्रसंग 11वां संपूर्ण होता है। अपन 12वें प्रसंग से कल सत्संग का आरंभ करेंगे। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली, जासो होय निबेरो, सूर कहा कहे द्विध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की